हेलो नमस्ते सतकाल केरवाले कैमनाचो एंड वेलकम टू नॉलेज DSR। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश अपने मामा के पास। तो मेरा जर्नी आज है ट्रेन नंबर 13151 कोलकाता टर्मिनस टू जम्मू तवी एक्सप्रेस में। और हम लोग का जो जर्नी होने वाला है वो होने वाला है कामरकुंडू से और जर्नी चलेगा कंटिन्यू वाराणसी जंक्शन तक। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम लोग टैक्सी में है, जा रहे हैं कामरकुंडू। और कामरकुंडू जो है जम्मू तवी एक्सप्रेस का सेकेंड हॉल्ट है। तो एक काम करते हैं, अभी तो टैक्सी में अभी कुछ दिखाने जैसा है नहीं, डायरेक्ट आपसे कामरकुंडू जंक्शन जाके बात करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कामरकुंडू। और कामरकुंडू में इस वक्त स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से आके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ढूंढने में दिक्कत हुआ। तो अभी हम लोग हैं अभी ये पुराने प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम लोग हैं पुराने के हिसाब से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और नया 2 बन चुका है, इसलिए ये अभी के हिसाब से 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग की ट्रेन कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस कामरकुंडू के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। देखते हैं ट्रेन आता है तब आपसे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी कुछ करने जैसा अभी है नहीं, बिकॉज मैं स्टेशन आपको दिखा देता हूँ कैसा भी है। तो अभी कुछ ऐसा है स्टेशन का नज़ारा, अभी काम चल रहा है। आगे कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे बनने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है गाइस, तो ट्रेन आता है उसके बाद आपसे मिलते हैं। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन जो है वो आने वाली है। और ट्रेन आती है तो ट्रेन में बोर्ड कर लेते हैं पहले, बिकॉज आपको लगेज दिखाते हैं। आज लगेज कितना सारा हुआ है, लगेज की तरफ नज़र डाल दीजिए। 3 लगेज हुआ है। तो पहले बोर्ड कर लेते हैं, लगेज को एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं डिपार्चर के वक्त। मैंने कहा था आपसे कि ट्रेन आता है तो ट्रेन में मिलते हैं आपसे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों में गलती हो गया था कि हम लोग गलती से A1 में बोर्ड कर गए थे, तो वहाँ से 4 कुछ लगेज आगे लेके आना पड़ा। अभी फाइनली अपने सीट पे सेटल है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद बर्धमान जंक्शन आता है तो आपसे मिलते हैं। बर्धमान आने में देर है, तो आपसे बाद में मिलते हैं। बर्धमान आते ही आपको बर्धमान का अराइवल, डिपार्चर और बर्धमान के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे। ओवरऑल यही बर्धमान जंक्शन पहुंच चुके हैं अभी हम लोग लगभग 14 मिनट की देरी से। और बर्धमान का कोड है BWN। और यहाँ पे अपनी ट्रेन 14 मिनट की देरी से आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। और बर्धमान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बर्धमान जाना जाता है अपने सीताभोग और मिहिदाना के लिए। और इसके बाद आपसे सीधे मिलता है बर्धमान जंक्शन से जब डिपार्चर लेता है तो उस वक्त। और वैसे आज मैंने बताया नहीं आप लोगों को मैंने किस कोच में अपना टिकट बुक किया था। तो आज हम लोग का जर्नी हो रहा है AC 3 टायर में, और अपना सीट है 53 एंड 54, कोच है B1। तो आपसे सीधे मिलते हैं बर्धमान जंक्शन से जब गाड़ी डिपार्ट कर। देख लीजिए कुछ ऐसा है बर्धमान जंक्शन का नज़ारा। सो गाइस, तो बर्धमान जंक्शन से अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुके हैं। बर्धमान स्टेशन से डिपार्चर आप लोग देख लीजिए। तो इसके बाद आप सीधे मिलते हैं दुर्गापुर में, और आपको दिखाते हैं दुर्गापुर। इस बार मैं वही हॉल्ट कवर कर रहा हूँ जो मैंने अक्टूबर में कवर नहीं किया था। मैंने बोला था कि मैं दिसंबर में मेरा रिटर्न है, तो मैं दिसंबर में कवर करूँगा। वही हॉल्ट मैं अभी कवर कर रहा हूँ बर्धमान में।
बर्दवान का और फेमस चीज़ है झालमुड़ी। और झालमुड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। झालमुड़ी अभी अभी आया है तो मैंने लिया है। 20 रुपीज़ का पड़ता है, बहुत अच्छा बनाते हैं। देख लीजिए कुछ, तो देख लीजिए कुछ ऐसा है झालमुड़ी जो कि 20 रुपीज़ का पड़ेगा। कभी आप लोग अगर इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो ज़रूर बर्दवान से झालमुड़ी लीजिएगा। तो अभी हम पानागढ़ पहुंच चुके हैं और पानागढ़ का अराइवल आप लोग देख लीजिए। तो अगर बात करूं मैं पानागढ़ के बारे में, तो पानागढ़ पड़ता है पूर्व बर्दवान में और ये बर्दवान डिवीज़न में ही आता है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पे टाइम था 2:10 पे। ट्रेन 7 मिनट डिले आई है, ठीक है। तो आपसे सीधे मिलते हैं अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट, जो भी आएगा मुझे नहीं पता अभी। इसका नेक्स्ट हॉल्ट पे आप सीधे मिलते हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर में पहुँचने वाले हैं अंडाल। तो आपको अंडाल स्किप करते हैं, रानीगंज स्किप करते हैं, आपसे सीधे मिलते हैं आसनसोल जंक्शन। और अभी क्या हुआ ना भाई कि मैं गेट के पास गया था तो बर्दवान कवर करने, तो पेंट्री के सभी स्टाफ और कोच अटेंडेंट से मेरा बातचीत हो रहा था। तो पेंट्री के सभी स्टाफ पहचानने लगे हैं मुझे, तो कोई बात नहीं। पेंट्री के जब स्टाफ मुझे पहचान गया, मैं बर्दवान कवर करके जब अपने सीट पे आया तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी आज जर्नी करे। तो मम्मी से मैंने पूछा, पानी लिया हुआ था मम्मी ने, तो मम्मी से मैंने रेट पूछा पानी का। तो मम्मी ने 20 पे किया था, बट वो पानी ख़त्म होते ही मैंने अभी फिर से पानी लिया है। तो पहले बोलने जा रहा था कि 20, फिर देखा तो बोल रहा है नहीं पानी 15 रुपया और 2 बोतल का 30 रुपया। तो इस ट्रेन में सब कुछ रेट टू रेट दिया जा रहा है अभी तक हमको, बट बाकी सब पैसेंजरों के साथ क्या रेट लिया जा रहा है अभी तक हमको नहीं पता। बाकी सब को पैसेंजर मेरे साथ ही है, देखते हैं उनको क्या रेट में मिलता है। शाम को खाना ऑर्डर करेंगे कि नहीं देखते हैं, खाना स्टैंडर्ड वेज थाली आपको मिल पाएगा कि नहीं ये भी पूछेंगे उनसे। गाइस हम आसनसोल पहुंच चुके हैं, देख लीजिए आसनसोल का अराइवल। और ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट की देरी से आई है। हाँ जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट की देरी से आई है। और आसनसोल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आसनसोल अपने आप का खुद एक डिवीज़न है। आसनसोल एक डिवीज़न है और आसनसोल का कोड है ASN। तो गाइस आपसे सीधे मिलते हैं अब बराकर में, क्योंकि बराकर से निकलने के बाद एक नदी आता है। उस नदी के इस पार रहता है बंगाल का बॉर्डर, उसके उस पार रहता है झारखंड का बॉर्डर। तो वो दिखाते हैं और उसके बाद आपसे सीधे धनबाद मिलेंगे। बराकर धनबाद बैक टू बैक कवर करेंगे। उसके बाद सीधे आपसे गोमो, फिर पारसनाथ, हजारीबाग रोड, ऐसे करके हम लोग वाराणसी पहुँचेंगे कल रात 2:40 पे। लीजिए गाइस ट्रेन आसनसोल से डिपार्चर ले चुके हैं, देख लीजिए डिपार्चर। খেলা তো কিছুই হচ্ছে না, আউটই করতে পারছে পাপা দো বাদ দো কোই দিন শুনে देखा तो कोलिया साला डूबी बर और ले लो होना ही होना दे हमरा साथे फोन करके कोई लिया खाते कागज चाहिए खाते चलाइबे ना पैसा पेपर दिखा तो डाक दिया बराबर आइबे ना कर ना जाओ ये रे कब बोला रे कोलिया तो बहुत बोले जी আমি দেখছি ওটা না খেলে বন্ধ করো কান ঠিক আছে কাল দিয়ে দেব না जैसे কাল দিয়ে দেব ওদের ইঞ্জিনিয়ার আছে মেকানিক আছে ঠিক कोई दिन मिल खाली फोन करो कोना के लगा विकास माने कि हम लोग कोई दे कि कर रहे अरे वो चाव ना ना बाल चाव तो परेशान है हां
आपसे अब सीधे मिलते हैं बराकर में। जो नदी के बारे में आपको बताया था कि इस नदी के उस पार होगा वेस्ट बंगाल और इस उस पार होगा झारखंड, तो वो यही नदी है, देख लीजिए नदी। तो अब हम ऑफिशियली झारखंड में एंटर हो चुके हैं और झारखंड का पहला स्टेशन होगा कुमारडुबी। उसके बाद आपसे मिलेंगे सीधे धनबाद में, सीधे आपसे मिलते हैं धनबाद जंक्शन में। तो अभी हम लोग की ट्रेन कुछ देर में धनबाद पहुंचने वाली है। और धनबाद से पहले देख लीजिए प्यारा सा सनसेट। तो अब सीधे धनबाद आता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोगों की ट्रेन जो है धनबाद एंटर कर रही है और धनबाद एंटर करने से पहले का कुछ नज़ारा देख लीजिए। अंकल इधर है, तो चलिए थोड़ा सा उधर हो लेते हैं, सामान देना है किसी को तो सामान दे देते हैं और उधर आके जाने बात करते हैं। आइए तो कोई ट्रेन यहाँ पे खड़ा है गोमो सेट का F7 के साथ, देखते हैं। पूरे ICF के अवतार में है। बाकी धनबाद में हमारे इस ट्रेन का धनबाद में अगर मैं हमारे इस ट्रेन के टाइम का बात करूं तो धनबाद में हमारे इस ट्रेन का टाइम था 4:50, बट ट्रेन आई है 15 मिनट बिफोर। तो अभी यहाँ पे रुकेगी टोटल 20 मिनट। तो देखते हैं बाहर क्या मिलता है, कैसे क्या करते हैं, और खाना कुछ ऑर्डर करेंगे सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, कहाँ से ऑर्डर करते हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी देंगे। फिलहाल आपसे मिलते हैं धनबाद से जब गाड़ी डिपार्ट करती है उस समय। लोग देख लीजिए डिपार्चर, धनबाद से डिपार्चर का टाइम था 4:55 एंड डिपार्ट हुई है ट्रेन 4:56 में। तो 1 मिनट डिले के साथ डिपार्ट हुई है ट्रेन। अब आप लोग देख लीजिए डिपार्चर। तो गाइस धनबाद से ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है। अब आपसे सीधे मिलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, जिसको भी गोमो के नाम से जाना जाता है। गाइस अभी हम लोग की ट्रेन गोमो पहुंच चुकी थी, बट मैं आपको अराइवल नहीं दिखा पाया। इसका रीज़न यही है कि अपने लिए मील ऑर्डर कर रहे थे, तो गैस में मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है और खाने में ऑर्डर किया है नॉन वेज स्टैंडर्ड थाली, ठीक है, जिसका कि मुझे प्राइस पड़ रहा है 346 रुपीज़। तो आता है गया में ऑर्डर रिसीव करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है ऑर्डर में। ओके,
फ़िलहाल तो यही है गोमो। और गोमो के बारे में अगर मैं बात करूँ ना कि गोमो से 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर वो हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए गए थे। मतलब कालका मेल पकड़ के दिल्ली गए थे, फिर वहाँ से देश के बाहर चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ है, क्या हुआ उनके साथ, बहुत आदमी बोलते हैं कि उनका डेथ हो गया, बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि उनका डेथ हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी कंफर्म हुआ नहीं है कि उनका डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक सब मानते ही हैं, क्योंकि उसके बाद उनका वो न्यूज़ आया कि वो एक प्लेन एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, पहले इसका नाम था गोमो, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर के नाम पर ये स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन उर्फ गोमो रख दिया गया है। तो इसके बाद आपसे सीधे मिलते हैं गया जंक्शन में। ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर चुकी है गोमो से। बाबू नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फाइनली आपसे अब मिलते हैं गया जंक्शन। ट्रेन गोमो से डिपार्ट ले चुकी है, रात हो चुका है, इसलिए कुछ दिखाने जैसा है नहीं। तो फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए गोमो स्टेशन के बाहर का नज़ारा, उसके बाद आप सीधे मिलते हैं गया जंक्शन। और ये है गोमो का वॉशिंग लेन, जहाँ पे ट्रेन आके खुलती है और साफ़ सफाई वगैरह ट्रेनों का होता है। यहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है। फाइनली आपसे मिलता है गया जंक्शन में। अब हम लोगों की ट्रेन पहुँच रही है गया से पहले का कुछ नज़ारा आप लोग देख लीजिए। हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी से गया पहुंच रही है। ये है गया घुसने के पहले का कुछ नज़ारा। देखिए गाइस, गया पहुंच चुके हैं।
ये कुछो पे हाथ আসলে বলবো টাটা বাই বাই কিচ্ছু হবে না, আমাদের আছে জানা আছে। सो गाइस, तो आपने अभी देख लिया गैस स्टेशन का अराइवल। अब थोड़ा सा सबको चढ़ने देते हैं, उतरने देते हैं, आप बाद में आपसे बात करते हैं। तो गाइस, हम लोग की ट्रेन गया पहुंच चुकी है और अभी आज के मतलब अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आपको गया का डिपार्चर नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज मेरा जो मील है वो आ चुका है। कोच में चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया था खाने में। अब आपको दिखाते हैं मील में क्या क्या है। देखिए, एग करी है, चिकन करी है, दाल है, राइस है, एक स्वीट्स है, स्वीट्स में गुलाब जामुन है, सैलेड है, रोटी है। मील को खाते हैं और आपसे सीधे मिलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। टिकट बताइए। गाइस, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ट्रेन बिफोर टाइम आई है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने के पहले का कुछ नज़ारा देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट काफी था वाराणसी। यस, सो गाइस, तो आपने देख लिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल एंड आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैंने आपको बोला था मैं बाद में मिलता हूँ। तो गाइस, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और अभी गेट के पास आए हैं। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसका कि स्टेशन कोड है DDU और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका पहले का नाम था मुगल सराय। 2021 या 22 में कोविड के टाइम ये स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया क्योंकि यहाँ पे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यहीं पे कहीं आसपास मिला था बॉडी। तो इस वजह से 2020 में स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कन्वर्ट किया गया। इसका पहले का नाम मुगल सराय जंक्शन था, अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। Guys, we are reached our final destination Varanasi Junction and ट्रेन आई है 2 hours and 20 minutes डिले। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। मामा क्या है बाहर आए हैं, प्लेटफॉर्म में अलाउ नहीं किया है, तो चलते हैं बाहर। उसके बाद आपसे मिलते हैं और बात करते हैं ट्रेन में कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो गाइस, तो हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:20 और फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी प्लेटफॉर्म से आते आते ना बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। थोड़ा सा लिफ्ट पे मतलब मम्मी गिर गई थी, वो थोड़ा सा बुरा इंसिडेंट हुआ। और वाराणसी को लेकर मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा और इस ट्रेन को भी लेकर मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। 2:40 में उतारने का टाइम था, हम लोग यहाँ पहुँचे 4:20 में। तो बाय।